शौर्य का प्रमाण। तोमर सिंह एक बहादुर और खुशमिजाज सैनिक थे। वह देहरादून में सैन्य विभाग की ओर से उनके सैनिक मित्रों के साथ में एक ट्रक में वहां आए थे। विभाग की सभा खत्म होते ही उन्हें एक फोन आया जिसमें पता चला कि उनके छोटे भाई तेजेंद्र सिंह की शादी तय हो गई है। तेजेंद्र सिंह ने अपने बड़े भाई से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस पर तोमर सिंह ने भी हामी भर दी। तोमर सिंह ने अपने सैनिक मित्रों को ट्रक में रवाना किया और अपने छोटे भाई तेजेंद्र सिंह का एक ढाबे पर इंतजार करने लगे। तेजेंद्र ने ढाबे पर आते ही भैया के पांव छुए, उनके हाथ में अपनी शादी का कार्ड थमाया और उनसे छुट्टियां लेने की विनती की। तोमर सिंह ने तेजेंद्र को विश्वास दिलाया कि वह उनकी शादी में जरूर आएंगे। काम ज्यादा होने के चलते सुबह की जगह तोमर सिंह रात को ही जम्मू के लिए रवाना हो गए। जिस प्रकार श्वान को अपने आसपास केवल सूंघकर ही भोजन का आभास हो जाता है, उसी प्रकार तोमर सिंह को किसी अनहोनी की भनक लग गई थी। तो तोमर सिंह आधे रास्ते में ही जीप से उतर गए और वहीं से ही ड्राइवर को लौट जाने को कहा। उनके हाथ में बंदूक थी और मन में शंका, ऐसे में वह धीरे धीरे कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि उन्हीं की सैन्य दल का ट्रक बीच रास्ते में खड़ा है। उनके सैनिक मित्र ट्रक के आसपास लहूलुहान होकर गिरे पड़े हैं। तोमर सिंह को यह समझने में जरा भी देरी नहीं हुई कि कोई आतंकी हमला हुआ है। तोमर सिंह ने पाया कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर आतंकी शराब पी रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तोमर सिंह जमघट के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली। फिर 1 मिनट के भीतर ही अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। तोमर सिंह को आतंकी के मुखिया के पास अन्य आतंकी छावनियों का नक्शा मिला, जिसे लेकर उन्होंने अपने आगे की यात्रा तय करने का निश्चय किया। तोमर सिंह अपने सैन्य ठिकाने के पास पहुंचे ही थे कि 5 इंच की लंबी सी गोली उनके सीने को चीरती हुई जमीन में आ धंसी। फौरन सैनिक अपने ठिकानों से बाहर निकले। उन्होंने स्थिति को भांप लिया तथा एक पल में ही गोली मारने वाले आतंकी को जवाबी कार्रवाई में मार डाला। तोमर सिंह के एक जेब में तेजेंद्र की शादी का निमंत्रण पत्र था और दूसरी जेब में अन्य आतंकी छावनियों का नक्शा था। तोमर सिंह के करीबी मित्र सुरजीत सिंह को उनकी शहादत पर एक आघात सा लगा और गर्व भी हुआ, क्योंकि तोमर सिंह ने देश की कितनी बड़ी सेवा की है, वे स्वयं नहीं जानते थे। सुरजीत सिंह ने तोमर सिंह की शहादत का उनके घरवालों को पता लगने नहीं दिया, क्योंकि 20 साल बाद उनके घर पर एक उत्सव की घड़ी आई थी। अगर सुरजीत सिंह तोमर सिंह के घरवालों को सब कुछ सच बता देते तो ऐसा हो सकता था कि तेजेंद्र विवाह ही नहीं करता। इसलिए सुरजीत सिंह ने स्वयं तोमर सिंह का शव मोर्चरी फ्रीजर बॉक्स में रखवाया। साथ ही तोमर सिंह के सैनिक मित्र जो कि आतंकियों द्वारा शहीद हो गए थे, उनकी शहादत की खबर उनके घरवालों तक पहुंच गई थी, केवल तोमर सिंह को छोड़कर। सभी शहीद सैनिकों का उनकी जन्मभूमि पर विधिवत दाह संस्कार किया गया। उस सैन्य ठिकाने पर एक दिन का मार्मिक शोक भी मनाया। तोमर सिंह ने जो नक्शा पाया था उसके आधार पर सुरजीत सिंह ने एक योजना बनाई तथा सभी आतंकी छावनियों को तहस नहस कर दिया। इसी उपलब्धि पर सैनिकों ने तोमर सिंह नाम का एक मुख्य द्वार भी बनवाया, जो कि उनके ठिकाने के ठीक बाहर था। सुबह सुबह तेजेंद्र सिंह का फोन आया। उसने कहा, भैया शादी को एक दिन ही शेष है, आप अभी तक गांव नहीं आए। सुरजीत सिंह ने तोमर सिंह की आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी शादी में न आने का खेद है, किंतु मैं करता भी क्या। विभाग से प्रशिक्षण की चिट्ठी आई है, 1 महीने का प्रशिक्षण है, जिसके बाद मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा, मेरी तरक्की हो जाएगी, मुझे माफ करना। सुरजीत सिंह के इन वचनों से तेजेंद्र सिंह मान गया और उसने बधाई भी दी, साथ ही संदेश दिया, जितना जल्दी हो सके गांव लौट आना, आपकी बहुत याद आती है। बेचारे तेजेंद्र सिंह को क्या पता जिसके लौटने की कामना वह कर रहा है, अब वो तोमर सिंह इस दुनिया में ही नहीं है। शाम को तोमर सिंह की पत्नी सिमरन का फोन आया। इस फोन को भी सुरजीत सिंह ने ही उठाया और तोमर सिंह की आवाज में कुछ बातें करके फोन रख दिया। यह सिलसिला तेजेंद्र की शादी तक चलता रहा। लेकिन जब भी फोन आता तोमर सिंह की मां अपने आंसू न रोक पाती, ना ही उसे सुरजीत सिंह, जो कि अब तोमर सिंह बनकर बात कर रहा था, उससे कुछ कहने की इच्छा होती। बस तोमर सिंह की मां की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती।
सिमरन जब पूछती माँ आप रो क्यों रही है तो माँ का जवाब होता बस खुशी के आंसू है। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब तेजेंद्र का विवाह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। अब सुरजीत सिंह को तोमर सिंह के सच को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल गया। सुरजीत सिंह ने एक ट्रक तैयार करा जिसमें तोमर सिंह का शव रखा गया और वे सब सैनिक गांव के लिए रवाना हो गए। तेजेंद्र सिंह अपने साथियों और सगे संबंधियों के साथ गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गया था। घर पर केवल माँ अकेली थी। सुरजीत सिंह ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने सुरजीत सिंह को खड़ा पाया। अगले ही पल माँ ने सुरजीत सिंह से कहा कि अगली बार तोमर सिंह का किरदार अच्छे से निभाना और द्वार बंद कर दिया। सुरजीत सिंह बाहर बैठा बैठा रो रहा था। उसके आंसू इस कदर छलके कि पूरा आंगन तरबतर हो गया। इतने में तेजेंद्र सिंह उसका पूरा परिवार आया। सबने खूब आंसू बहाए। गांव वालों को तोमर सिंह की बहादुरी और शहादत का पता चला तो उनका सीना गर्व से फूल उठा। तोमर सिंह का विधिवत दाह संस्कार हुआ, परंतु एक बात अभी भी रहस्य बनी हुई थी। माँ को सुरजीत सिंह के बताने से पहले ही, उनके घरवालों की बताने से पहले ही तोमर सिंह की मृत्यु का आभास कैसे हो गया। लेखक गर्व जोशी।